जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ हम बना रहे हैं, ये अंधेरी विधानसभा की घटना, और ऐसी दुखद घटना कि जो 20 साल से गरीब रह रहे थे, 25 साल से रह रहे थे, और प्रशासन धौंस दिखाकर उनके घरों को बुलडोज कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बीच में क्या कहा था कि अगर जो पिछले 20 साल, 30 साल, 50 साल से रहते हैं, चाहे वो सरकार की जमीन पे ही क्यों न हो, अगर सरकार को जमीन अपनी खाली करा के चाहिए तो उनको कहीं न कहीं कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार होती है। और अभी जस्ट महालोक में, महाकाल में, इन उज्जैन में 250 घरों को तोड़ा गया। उसके बदले में वहाँ के मुसलमानों को कंपनसेशन मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने दिया है। अब विषय है कि अंधेरी में जो ये झोपड़े तोड़े गए हैं, एक खास तौर से उत्तर भारतीयों के झोपड़े हैं। ये वहाँ पे 2 लॉबी बना दी गई। अब 2 लॉबी बना के लोगों को आपस में डिवाइड कर दिया गया। और ऐसा ही घटना इसके पहले आकृति में हुआ था, आकृति बिल्डर ने किया था, और वही घटना कनकिया बिल्डर ने किया था। वही सेम घटना अब कदमबाड़ी में हो रहा है कि बिल्डर क्या करता है, लोगों को अलग अलग आश्वासन दे देता है और एक ही लाठी से अलग अलग लोगों को ऐसा पीटता है कि वो उनके लिए नहीं बोल पाते और वो उनके लिए नहीं बोल पाते। और आज आलम ऐसा है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ के पीड़ितों की कोई बात नहीं सुन रही है। ये कितना दुखद है कि पैसे वालों के सामने गरीबों की सुनवाई कौन करेगा। और यहाँ पे सत्ता पक्ष के खिलाफ जो विपक्ष है, विपक्ष को क्यों साफ सूंघ गया है? मेरा कहने का मतलब है, जनता की आवाज़ कौन सुनेगा? अगर 2005 में लोग वहाँ पे रहना शुरू किए तो उन लोगों को उस समय क्यों नहीं वहाँ से निकाला गया? अगर बीएमसी आके वहाँ पे बार बार तोड़क कार्रवाई की और वहाँ पे बिजली पानी उन लोगों को क्यों मुहैया हो गया? या तो पहले अतिक्रमण नहीं करने देना चाहिए था। अब जो गरीब वहाँ पे रह के अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, आज वो 15 दिन हो गए और बिना किसी नोटिस के, बिना कोई नोटिस सर्व किए, और यहाँ तक ये लोगों ने अपने मुद्दों को अपर मजिस्ट्रेट के पास लेके गए और अपर मजिस्ट्रेट बार बार 3 बार इनको सिर्फ डेट दे के हियरिंग को टालने की कोशिश की। और जब आके यहाँ पे बिल्डर और बुलडोजर, जो इनका मसल पावर, वहाँ पे बाउंसर खड़े किए गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा के फेंका जा रहा है। लोगों की संवेदनहीनता ऐसी हम तो नहीं देखते हैं कि आज अगर वो रोड पे खाना पका रहे तो उनका खाना फेंक दिया जा रहा है। ऐसे में मेरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील है कि आपको जनता ने अगर भर भर के वोट दिया, जहां आपकी सरकार, जहां आपको सत्ता में कभी आपकी विजय नहीं होती थी, वहां भी लोगों ने अगर आपको अधिक मत दिया तो इसका मतलब आपके ऊपर लोगों को सभी दलों से अधिक विश्वास था। और मेरी आपसे एक भावुक अपील है कि आप
गरीबों के साथ न्याय करने वाले, आप न्याय की बात करते हो और मैं तो आपसे बहुत बार मिला हुआ हूँ और मुझे मालूम है। और जो मैं जिस मुद्दों को मैं एक बार रेज करता हूँ उस पर ज़रूर एक न्याय संगत फैसले होते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के फैसले हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले हो, चाहे अन्य राज्यों की सरकारों के फैसले हो। तो मेरी तो एक ही बात है, ये जनता की आवाज़ है कि निस्वार्थ भाव से हम गरीबों के हक के लिए एक आवाज़ उठाएंगे। और मैं आपसे यही हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप इसमें खुद इंटरवीन करें कि ये जो यूनिवर्सल कंपनी है, जो बिल्डर है, इसकी ये दादागिरी है कि लोगों को धमकाकर आज उनको मसल पावर से गरीबों को धौंस दिखाकर अगर उनके घर जो कि जीवन भर का एक सपना होता है, वैसे भी हमारी सरकार आज दिल्ली में जहाँ झुकी वहाँ मकान दे रहा है। ऐसा ही घटना कनकिया बिल्डर का हुआ कि आज 5-5, 6-6 बिल्डिंग बन गई, लोग उसमें रहने को मजबूर हैं। आज भी उसमें बीएमसी का प्रॉपर पानी नहीं है और आज तक बिल्डिंगों की ओसी नहीं हो पाई, जबकि बिल्डिंग आधा से ज़्यादा जर्जर हो गई है। दूसरी कनकिया का जो B2 बिल्डिंग बना है उसमें आज तक अग्निशमन फायर ब्रिगेड की गाड़ी कभी घूम नहीं सकती है और लाख कंप्लेन के बाद भी किसी की कोई सरकार के कान के नीचे कोई जू नहीं रहेगा। ऐसे में मेरी ये अपील है कि यहाँ पे जो भी अनुचित कार्रवाई हुई है इसको तुरंत मजिस्ट्रेट लेवल पे इसकी इंक्वायरी कराएं और स्वतः मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लें और अंधेरी में जो गरीब जिसको बेघर किया जा रहा है, जो कि वो 25 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, अगर ऐसे लोगों को बेघर किया जा रहा है तो उनके लिए न्याय किया जाए। और हमें एक विश्वास है कि ये न्याय देने वाली सरकार है, गरीब मजलूमों की सरकार है, सबको लेकर चलने वाली सरकार है। और सरकार अगर गरीबों के साथ न्याय नहीं करेगी तो कहीं न कहीं एक खराब संदेश जाएगा, जहां की आज जनता ने भर भर के सबसे बड़ी मेजॉरिटी वाली सरकार बनाया, खास तौर से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। और आज जो एक्शन हो रहा है, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो 37 बिल्डिंग नाला सोपारा में तोड़ी गई अवैध थी, अगर वो बनाने वालों के जो उसको बिल्डर हैं या उसमें जो भी डेवलपर हैं उनके ऊपर या उसमें प्रशासन, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, आज उनसे क्यों रिकवरी नहीं हुई, वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए कि इसमें जितने भी अब तक सम्मिलित अधिकारी थे उनका अपना अपना जवाबदेही तय करना चाहिए और इन गरीबों को किसी भी सूरत में न्याय देना चाहिए। और गरीबों की आवाज़ हमेशा उठती रही है और उठता रहेगा। अपने देश का संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है और देश सभी का है। इसके लिए मेरी सरकार से अपील है कि इसमें त्वरित एक्शन लिया जाए और गरीबों और मजलूमों को उनको न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आपको और भी इस विषय में क्या जानकारी है? आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे साहब तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।